सो प्रोबेबिलिटी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, एक बेसिक से ही हम लोग स्टार्ट लेंगे। इस बेसिक स्टार्टिंग में व्हाट विल डू, कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि पहले एक बार मैं जल्दी से आप लोगों को जो फंडामेंटल है वो बता पाऊँ। राइट, उस फंडामेंटल पर एक बार आप देख लो कि कहीं पर आपको रिक्वायरमेंट है कुछ जो जहां पर मुझे एलोबरेट करना हो, सो आई डू दैट। राइट, अदरवाइज जो हम लोग का चल रहा है, हाँ, उसी में आगे बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। Random experiment, right? Obviously, you know that you are not biased. You know, outcomes are not known in advance. ना आपको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, आउटकम्स पहले से पता ही नहीं है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब प्रोबेबिलिटी में हम वर्किंग करने जाते हैं तो सबसे पहले काम यही होता है कि हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जिसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर बोल रहा है तो कुछ भी चीजें आपको पहले से नहीं मालूम है कि आएगा क्या। हाँ, ये है कि हमने पहले से इंस्पेक्ट किया है, जैसे डाइस है, तो डाइस में वी नो दैट हमें पहले से ये मालूम है कि डाइस के 6 फेसेस होते हैं और वो 6 फेसेस में नंबर्स 1 2 3 4 5 6 है। राइट, तो ये कहलाता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। राइट, डाइस हैं ये, या कॉइन है आपके पास, जो भी आपके पास बन रहा हो। राइट, हेड एंड टेल की बात करें तो ये सब हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट में कि जो भी आपने वर्किंग स्टार्ट की। फर्स्ट शुरुआत होती है यहां से सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस जो होता है, सैंपल स्पेस जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, थोड़े से इस पे बात करते हैं, यहाँ पीएनसी भी थोड़ा बहुत आपको आता है तो दोनों बात हम लोग कर पाएंगे आराम से। मान लो आपने एक कॉइन लिया। राइट, ये कॉइन को मेरे को 3 बार टॉस करना है, फेयर कॉइन है। राइट, बाद में उस पर भी आएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फेयर कॉइन। राइट, हमने हेड या टेल, दो आउटकम से जो आ सकते हैं। राइट, तो दो आउटकम है हमारे पास आ सकते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो हेड, 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 टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, 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 टेल, 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 हेड, टेल, 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 हेड, एंड लास्ट इज टेल। ये सैंपल स्पेस है। अब सैंपल स्पेस में ही कहानी सबसे अधिक स्टार्टिंग हो जाती है। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपके आउटकम्स हो सकते हैं उसकी बात हमें करनी होती है। जैसे मैंने कहा कि 3 कॉइन्स थे। राइट, तो 3 कॉइन्स में अगर मैं टॉस करूंगा तो मुझे क्या क्या मिल रहा है रिजल्ट, वो हमने लिख डाले। अब ये सिंगल हमने केवल कॉइन टॉस किया तब की बात है। अगर इसी सैंपल स्पेस में दूसरी बात मैं कर दूं कि मेरे पास एक कॉइन है, राइट, और एक डाइस है। राइट, ये दोनों चीजें मेरे पास है, एक कॉइन है और एक डाइस है, और इन दोनों पर हमें अब वर्किंग करनी है। राइट, कॉइन और डाइस दोनों को मिलाना है, तो कॉइन के पास है हेड एंड टेल, एंड डाइस के पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। बहुत ही आसानी से मैं बोल सकता हूँ हेड के साथ 1 आएगा, हेड के साथ 2 आएगा, एंड हेड के साथ 6 आएगा। ये सैंपल स्पेस चल रहा है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात हो रही है। टेल्स के साथ 1 आएगा, टेल्स के साथ 2 आएगा, टेल्स के साथ 6 आएगा। तो ये टोटल हमारे पास नंबर 12 नंबर्स हो गए। राइट, तो जो हमारे पास सैंपल स्पेस इस ये मिक्स्ड है। पहला वाला जो था हमारे पास डिस्क्रीट था, सिंपल था। सेकंड वाला जो है वो मिक्स्ड की बात हो रही है कि हमने मिक्स कर दिया तब क्या रहेगा। राइट, तो दो अलग अलग टर्मोलॉजी। राइट, सैंपल स्पेस मींस आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो भी पॉसिबल हो पाते हैं वो आपको निकालने होते हैं। राइट, अब मैं बोलता हूं कि राइट, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 5 व्हाइट बॉल हैं, 3 रेड बॉल हैं, 4 बॉल्स मुझे निकालने हैं। राइट, 4 बॉल्स निकालने, मुझे मतलब ही नहीं कौन से कितना है, कौन सा राइट डिफरेंट आ रहा है, कौन सा व्हाइट है कौन सा रेड है। एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, जब भी आपको बैग के अंदर बॉल्स दिए हैं, बैग के अंदर बॉल्स दिए हैं, वो आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, इसमें प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं होता। आपको यही सोचना है कि 8 बॉल्स जो दिए हुए हैं उनमें से 4 बॉल्स निकालने हैं, दैट्स कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ऑल आर डिफरेंट इन दिस। राइट,
अरेंजमेंट में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आइडेंटिकल हो डिफरेंट हो, प्रोबेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोबेबिलिटी सबको एडजस्ट कर लेता है, वहीं का वहीं आपको आंसर देगा। राइट, बिना कोई दिक्कत का वो सीधा का सीधा आपके पास आंसर जो है उसी फॉर्म में लाएगा। दैट्स 8C4। टोटल नंबर हमारे पास थे 8 बॉल्स, जिसमें से हमने 4 बॉल पिक किया। दैट्स कॉल्ड 8C4। 8C4 से मैंने बॉल्स पिक कर लिए। राइट, अगर इसी में मैं बोलूं कि मेरे पास 3 बैग हैं। राइट, यहाँ पर 5 वाइट 5 रेड बॉल्स। राइट, 4 वाइट 6 रेड बॉल्स, 6 वाइट 4 रेड बॉल्स। बैग 1 है, बैग 2 है, बैग 3। अब मुझे यहाँ पर है कि एक बैग सेलेक्ट करने हैं एंड बैग से एक बॉल निकालने। तो पहले तो बैग सेलेक्ट करने हैं, तो बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। राइट, 3 में से बैग 1 आ गया होगा तो इसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/10, या बैग 2 आ गया हो तो 1 बाई। राइट, ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग अगर काम कर रहे हैं तब। राइट, अब लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि भाई ये सैंपल स्पेस पे मेरे को ये है कि एक बॉल आना चाहिए, बैग ए से आ जाए या बैग बी से आ जाए या बैग सी से आ जाए। मैं टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमारी पॉसिबल वो पूरे को लिखूंगा। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब है बैग 1 से बॉल आ जाए, प्लस बैग 2 से बॉल आ जाए, प्लस बैग 3 से बॉल आ जाए। ये कहलाता है पूरा सैंपल स्पेस। लेकिन ये पूरी बातें कब की हो रही, जब डिस्क्रीट है। यहीं पर अगर मैं थोड़ी सी बात को चेंज करूं, जिसमें मैं कंटिन्यूअस प्रोसेस करूं। राइट, कंटिन्यूअस प्रोसेस कर दूं समथिंग लाइक कैसा। तो मैंने कहा कि एक कोऑर्डिनेट एक्सेस गिवन है। कोऑर्डिनेट एक्सेस के अंदर मेरे पास एक सर्कल है। राइट, अब सर्कल पर एक लाइन हमने ड्रॉ किया या वॉटेवर। राइट, एक ट्रायंगल हमने बनाया या समथिंग जो भी हम देना चाहें। यहां मैं केवल आपको सैंपल स्पेस दिखाना चाह रहा हूं। तो सैंपल स्पेस जो होगा ये इंटायर आपके पास सर्कल होगा। जब इंटायर सर्कल होगा या इंटायर स्क्वायर होगा या इंटायर एरिया होगा, राइट, उस समय आपको एरिया के जैसा ही पिक करना है। इस समय जो सैंपल स्पेस आ रहा होगा, सर्कल है तो πr²। राइट, उस पूरे के पूरे स्टेप आपको करने हैं कि ये टोटल आपको जो एरिया फॉर्म हो रहा है, दैट एरिया फॉर्मेशन इज कॉल्ड सैंपल स्पेस इन दैट टाइम। राइट, तो सैंपल स्पेस हम लोगों को अगर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चंस के तरीके से अलग अलग हम लोगों को फ्रेम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज सैंपल स्पेस। कुछ किसी को और कुछ चाहिए होगा इसमें, या एवरीवन इज ओके विद दिस, क्या बोलते हो? ठीक है, और एग्जांपल दे दूं एक, या कंफर्टेबल है? एवरीवन कंफर्टेबल? और एग्जांपल दे दूं, यू कैन राइट डाउन इन चैट। आप चैट पे लिख भी सकते हो या बोल भी सकते हो। बोथ आर कंफर्टेबल? ओके, सी, ओके, नाउ सो अब यहाँ के बाद हमारे को ये मिला कि सेकंड जो बात थी, हमारे पास सैंपल स्पेस रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद नेक्स्ट इज कॉल्ड इवेंट। राइट, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जो आपने सैंपल स्पेस निकाला ना, उसके सबसेट जो होते हैं। राइट, जो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इवेंट। राइट, यूजुअली डिनोटेड बाय ई। ये ई से डिनोट किया जाता है। तो टोटल सैंपल स्पेस, जैसे सैंपल स्पेस में मैंने कहा कि मेरे पास डाइस था, नंबर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इवेंट मैं कह रहा हूं, फर्स्ट इवेंट इज, राइट, द फर्स्ट इवेंट इज यू नीड इवन नंबर। राइट, सो अगर इवन नंबर है 2 4 6। राइट, इवन 2। राइट, ऑड नंबर। राइट, अगर ऑड नंबर है तो 1 3 5। राइट, इवन 3। कॉम्पोजिट नंबर। राइट, कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं? कंपोजिट नंबर, हम्म, राइट, Sorry, composite forces. प्राइम, Prime is 1 2 3 and 5 4. 1 प्राइम नहीं होता है, 2 इज प्राइम 3 इज प्राइम एंड 5 इज प्राइम। राइट, ये 3 प्राइम नंबर हैं जिनको हम लोगों ने यूज किया। तो राइट, तो ये इवेंट है।
इवेंट में हो सकता है, लाइक जितने भी अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं सबको हम लोग इवेंट बना सकते हैं, राइट। इवेंट में भी वही पूरी चीजें चलेगी जो हम लोगों ने पहले कहा था। मिक्स्ड मिक्स्ड इवेंट हो सकता है, राइट, डिस्क्रीट हो सकता है, या कंटिन्यूअस हो सकता है, ये तीनों बातें हो सकती है, राइट। नाउ इसमें इक्वली लाइकली, राइट, इक्वली लाइकली। अब ये इक्वली लाइकली क्या होता है? टू और मोर इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ एनी ऑफ देम कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू ऑकर इन प्रेफरेंस ऑफ द अदर्स। किसी को भी आप यहां पर ये नहीं बोल रहे हो कि आपको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, राइट। कहीं पर भी कोई बाइसिज्म नहीं होनी चाहिए, कुछ भी आप ऐसा नहीं करो कि नहीं तुम आओगे तुम नहीं आओगे, राइट। सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दैट्स कॉल्ड इक्वली लाइकली। अब इस इक्वली लाइकली में अगर मैं कॉइन लिया हुआ हूं, कॉइन है, एक हेड के लिए है, एक टेल के लिए, राइट। हेड आने और टेल आने दोनों की पॉसिबिलिटी सेम है, दोनों में कोई बाइसिज्म नहीं है, तो दैट्स कॉल्ड इक्वली लाइकली, राइट। नंबर आपने डाइस लिया हुआ है, नंबर्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 आने हैं। ये नंबर 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर आएगा सब विद द सेम पॉसिबिलिटी, दैट्स कॉल्ड इक्वली लाइकली। अगर बाइसिज्म होगा तो वो पहले से दे देगा, जैसे बोलेगा कि भाई कॉइन है, इवन आने के चांसेस अधिक हैं ऑड आने से, और वो कितने से है वो भी बता देगा, राइट। सो उस समय वो इक्वली लाइकली से हट जाएगा, वो कहीं ना कहीं बाइसिज्म रहेगा, या बायस्ड कॉइन रहेगा, या बायस्ड डाइस रहेगा। ठीक है ये भी ना। नाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन एक्सप्लेन करेगा? वाह, सही है सर, आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो सर। सही है, सही है, सही है। दो हमने इवेंट लिए, ए एंड बी। ए एंड बी में अगर मैं बोल रहा हूं कि ना कुछ तो कॉमन है ही नहीं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है नल सेट है, कोई भी है ही नहीं जो दोनों में कॉमन, राइट। ऑकरेंस ऑफ वन प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ अदर। हेड आ गया तो वो टेल को नहीं आने देगा, टेल आ गया तो वो हेड को नहीं आने देगा, राइट। तो अगर हेड आ गया टेल को नहीं आने देगा, राइट, वेरी गुड। इफ वन इवेंट इज ऑकरिंग इट इज प्रिवेंटिंग द अदर वन, राइट। तो एक आना दूसरे को अगर रोक पाता है, राइट, दूसरे को अगर रोक पाता है, रोकता है, तो ये हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि केवल दो ही इवेंट होंगे, E1 E2 हो सकता है, E1 E2 E3 E4, राइट। जैसे मैं E5 E6 कितने भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा डाइस हमने थ्रो किया, इवेंट E1 है, 1 आना, E2 है, 2 आना, E3 है, 3 आना, E4 है, 5 6 आना, राइट। ऐसा नंबर देते मैंने, तो ऑब्वियस सी बात है, 1 आना दूसरे को प्रिवेंट करेगा, 2 आना दूसरे को प्रिवेंट कर, इस तरह से एक दूसरे को प्रिवेंट करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं होता है, नल सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाता है 0, दोनों में कोई ऐसा चीज होगा ही नहीं, दोनों एक दूसरे में कुछ कॉमन, राइट। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से हर एक टर्मिनोलॉजी को एक बार कर दे रहा हूँ, राइट, तो क्वेश्चन पे आने पे हम लोग के लिए आसान पड़ जाएगा, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब नेक्स्ट आता है एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट, एग्जॉस्टिव सेट, राइट। लाइक जितने भी इवेंट अगर मैं सबको मिला दूं तो ये टोटल हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो पूरा का पूरा हमारा सैंपल स्पेस जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट में वो पूरे को कंटेन कर लेता है, राइट। जो कंप्लीशन ऑफ सेट्स, राइट, ये बहुत काम का चीज है। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों को मिलाया जाता है ना तो बड़ा काम बन जाता है। जैसे मैं बोला कि मान लो E1 E2 E3, ये मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो एक होगा तो दूसरे को नहीं होने देगा, दूसरा होगा तो तीसरे को नहीं होगा, तीसरा होगा तो पहले को नहीं होने देगा। एंड E1 E2 E3 जो है वो मेरे पास कंप्लीट सेट भी है, राइट। तीनों को मिला के हमारे पास पूरा का पूरा ए बन जा रहा है, जो पूरा सेट है वो बन जा रहा है।
सो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको निकालने को दिया जाएगा एटलीस्ट 1 और 2। तो एटलीस्ट 1 और 2 निकालने की जगह हम लोग कोशिश करेंगे E3 निकालने का। उसे टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, उससे माइनस करना। तो ये बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा काम करता है। सो ख्याल रखना है इससे ना। एग्जॉस्ट सेट, नल सेट या इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट नल सेट के कारण। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब हो गया कि जब आप ये इंश्योर कर रहे हो, भाई ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, राइट। तो इसे फाई या फी से डिनोट करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है जी। एंड टोटल सैंपल स्पेस है एस, राइट। अगर टोटल सैंपल स्पेस है और इसमें फी को मैं जोड़ूं भी, तो वो ऐसे आता है इंटरसेक्शन लूं या यूनियन लूं, मतलब ये है पी यूनियन फाई, राइट। अपने आप वही आएगा जो आ रहा है, राइट। इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, ऑलवेज पॉसिबल। तो किसी भी चीज की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहीं से मिलती है कि किसी चीज को होने की प्रोबेबिलिटी 1, राइट। किसी भी चीज को होना ही होगा एट एनी कॉस्ट, राइट। तब के लिए हम लोग उसे 1 मान लेते हैं, राइट। ये अगेन एक और इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, राइट। जैसे मान लो ये मेरा सेट थ्योरी में ये सेट है ना। ए है यहाँ पर, ये है 1 2 3 7 4 5 6, ये इसके अलावा जो बचे हुए, राइट। अगर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कहूं या, राइट, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट है 1 2 3 7, तो ए डैश जो होगा, ए बार जो होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट तो 4 है वहां पर, ए बार होगा टोटल एलिमेंट जो है, जो टोटल से मैं माइनस कर दूं, मतलब 4 5 6, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। और नंबर अगर कर दो तो नंबर इज 3, राइट। बड़ा काम का चीज है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का ना। बहुत अधिक ये वाला क्वेश्चन आता है कि A1 है, उसके, राइट, P1 प्रोबेबिलिटी है, राइट, सक्सेस की। A2 है, P2 प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की। AN है, PN प्रोबेबिलिटी है इसके सक्सेस की, राइट। अब मुझे चाहिए क्या, एटलीस्ट 1 सक्सेस मिले। इसको ना थोड़ा उल्टा जाता है, ये प्रोबेबिलिटी है, राइट, सक्सेस। ये A1 की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P1 है, ये इंडिपेंडेंट बोला जाता है, थोड़ी देर में वो भी समझाऊंगा आपको इंडिपेंडेंट कैसे वर्क करता है। बट ये पूरा P1 होगा तो P2 नहीं होगा, P2 होगा P3 नहीं होगा, कुछ ऐसा काम चल रहा है। मुझे चाहिए एटलीस्ट एक सक्सेस हो जाए, कम से कम एक सक्सेस होना चाहिए, राइट। ठीक है। सो हमारे पास अगर P1 है, राइट, सो P1 के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस होगी, P2 की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस होगी, PN की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस होगी। ये हो गया कि इनमें से कोई नहीं होगा। एंड टोटल क्या था मेरे पास, अभी हम लोगों ने बात की किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर मैं ये कहूं कि मैं टोटल से माइनस कर दे रहा हूं जो मैंने यहां निकाला, राइट, टोटल से अगर ये माइनस कर दे रहा हूं, तो 100% जो मेरे पास आंसर आएगा, राइट, वो आएगा एटलीस्ट 1 का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके। अब एक सवाल का जवाब इस बीच में, राइट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया कि अगर दो बातें हमारे पास हो रही है कि एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमने बात किया था, और दूसरा हम लोगों ने बात किया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट।
What is the difference between this mutually exclusive and complementary? सी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप तब की बात कर रहे हो जब आपने, मान लो एक कॉइन है, उसमें आपने टॉस किया, राइट? टॉस आपने किया तो आपने बोला कि हेड आना टेल को प्रिवेंट करता है, राइट? हेड आना टेल, ये इवेंट पर डिपेंड करता है, राइट? कि हेड आना टेल को प्रिवेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है जब टोटल सेट दिए हुए हैं आपके, उस टोटल सेट में जो इवेंट ए है उसको छोड़कर क्या आ सकता है, राइट? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब हम लोग बात करते हैं, ये बात करने का जगह होता है जहां पर हम चाहते हैं कोई एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट को प्रिवेंट कर रहा है, राइट? एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बातें होती है जब हमने पूरे इवेंट मेरे पास है जिसमें से एक सेट आ गया है तो उसको माइनस करने पर जो बचा हुआ है उसकी बात कर, राइट? ठीक है, ओके। जल्दी जल्दी मैं बढ़ता जा रहा हूं आगे। तो जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, राइट, मैथमेटिकल एंड प्रायर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, वो बहुत सिंपल सी बात बोलती है। वो सिंपल ये बोलता है किसी चीज की प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है m/m, मींस नंबर ऑफ, राइट, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ऊपर जो आपके पास आ रहा है केवल फेवरेबल वाला आ रहा है, एंड नीचे जो आ रहा है वो टोटल आ रहा है। ये बेसिक डेफिनेशन है। और जितने काउंटिंग वाले क्वेश्चन हैं उनमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहीं पर लाके क्वेश्चन को रोक दो उसके, राइट? ये बेसिक हमारे डेफिनेशन पर, एंड यहां से ही ये बात आ गई, ये की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होगी, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम इज 1। मिनिमम हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो रही है वो 0 होगी और मैक्सिमम जो हमारे पास हो रही है वो 1 होगी। एंड यहां से ही आपको एडिशन प्रिंसिपल भी आता है ऐड करने के लिए जब हम बात करते हैं पी ए यूनियन बी, अलजेब्रा, राइट? ये सेट थ्योरी सब लोग बेसिक जानते हो। फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी। बट वी नो दैट कि अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। एंड यहीं से आप बोल सकते हो कि पी ए यूनियन बी, ए होगा या बी होगा, अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो दैट्स ऑलवेज एज पी ए प्लस, राइट? सिंपल। अगर तीन इवेंट है पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी, तो अगर आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला हुआ है तो दिस इज नथिंग बट पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, राइट? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। नोट डाउन प्लीज। अगर आपको सेट थ्योरी में यही चीजों को देखना है तो 100% आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर मैंने सेट बनाया हुआ है, ए है, बी है एंड सी है, राइट? ये ए है, ये बी है, ये जाता है ए इंटरसेक्शन बी, और ये मैं बोल रहा हूं हो नहीं चाहिए। ए यूनियन बी टोटल होते हैं, टोटल में से मुझे माइनस करने हैं तो वो दोनों हमारे पास साथ साथ होगा। ठीक है ना, राइट? एंड अगर मैंने सभी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए रखा तो A1 इंटरसेक्शन A2 इन यूनियन A3 यूनियन AN, राइट? और सभी के सभी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो PA1 PA2 अप टू PAN, दैट्स वैल्यू इज 1। यही एडिशन प्रिंसिपल होता है। और ऐड क्यों कर रहे हैं आप, आपको आई होप सभी को ये चीजें दिखाई दी, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते जाएं। ओके, कहीं कोई कुछ पूछना चाहोगे? एनीवन? सर, हम्म।
सर ये वन तब होगा ना जब ये एग्जॉस्टिव होगा पूरे कि एग्जॉस्ट में बताओ, पूरे को मिला दिया, इसके अलावा कोई और इवेंट हमारे पास नहीं है, यहीं पर सब खत्म। ओके। हाँ, ठीक है। सो ये बेसिक डेफिनेशन पर हम लोगों ने सेट थ्योरी की बात की। सेट थ्योरी में वो आई होप यू ऑल नो दिस, कि ए के अंदर ही बी आ रहा हो पूरा, राइट। ये सब खुद से दिमाग लगा लेना है ना। जैसे ये ए है और ये ए है, राइट। और ये पूरा का पूरा मेरा कहीं पर बी के अंदर आ रहा है, तो ये बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है वो कहलाता है बी माइनस ए, राइट। ये पूरा का पूरा पोर्शन है जो कहलाता है बी माइनस ए, राइट। सो ये पूरा हमारे पास है कि ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी, राइट। बी के अंदर ही ये पूरा का पूरा आ रहा है। हाँ, ये छोटे छोटे ये जगह होंगे जिस पर आपको ख्याल रखना है कि हाँ, पी ए प्लस ए बार वह नहीं होगा, राइट। ए ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिला दिया, या तो ए होगा या ए नहीं होगा, राइट। दोनों के बीच में कोई रिलेशन हमें एस्टैब्लिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। मैं अगर बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ, जैसे कोई इवेंट है, वो सैंपल स्पेस और इनके बीच में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P5 इवेंट होना और पूरे के पूरे सैंपल स्पेस, दैट्स ऑलवेज लाइक बिटवीन, इसलिए हमने कहा ये 0 से 1 के बीच में आएगा, राइट। मिनिमम 0 जाएगा, मैक्सिमम 1 जा रहा हो, राइट। मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में ही ये अपने आप वर्क करेगा, राइट। ये नोटेशंस को थोड़ा ख्याल रखना है, राइट। बट कहीं कहीं पर हो सकता है आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ जाए, मैं जल्दी जल्दी उनको भी डिनोट करता जाऊं। मान लेता हूं ए बी सी है कोई सैंपल स्पेस में हमारे पास, जैसे ये हमारा गिवन है, राइट। इसी के अंदर कहीं ए है, ये एक दूसरे कलर ले लेता हूं बी के लिए, थर्ड कलर हमने ले लिया सी के लिए, ए बी सी, राइट। ये ए बी सी मेरे पास गिवन है एंड सिंपल स्पेस के साथ में, तो ए यूनियन बी, राइट। इसका मतलब क्या होता है मैं वो लिख रहा हूँ, राइट। ये सभी के मतलब क्या क्या होते हैं तो शायद आपको अगर एज ए फॉर्मूला भी करो तो शायद आसान पड़ेगा, राइट। एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी occurs, राइट। या इसी को बोलते हैं occurrence ऑफ इवेंट इधर ए और बी और बोथ, एक ही बात है, एक ही बात है। बट जब टर्मोलॉजी आ रही होगी आपको समझ में आना चाहिए पूछना क्या चाह रहा है ये, राइट। फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन, राइट, बोथ ए एंड बी occurs simultaneously, right. Third, a dash, not a, complementary, right, complement of a. But fourth में a dash intersection b dash, क्या होगा थोड़ा लिखे तो देखें क्या क्या आप लोग लिख पाते हैं। Neither A nor B. वेरी गुड। बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे पास ए और बी दोनों को मैंने हटा दिया, नीदर ए नॉर बी, राइट। ए बी दोनों नहीं हो रहे हों, राइट। फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन बी बार, A occurs but not B, does not B, right? Sixth, A minus B. What is the meaning of this? What is the Sir, meaning of this? Huh? except the ones which include B also.
मीन्स जो अभी ऊपर में लिखा वही है, राइट, उसी को लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। सेवंथ, ए सबसेट ऑफ बी, राइट। इसका मतलब होता है इफ ए ऑकर्स, राइट, सो डज बी। अगर ए है तो बी को भी साथ साथ ले रहे हैं, राइट। एट, अभी मैंने बात कर ही ली थी, ए इंटरसेक्शन फी फाई है, राइट। ए यूनियन बी, एंड ए यूनियन बी मेरे पास, राइट, ए प्लस बी है, राइट। तो ए डिफरेंस बी से बोलते हैं, दैट्स ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बट नॉट बी, बी बट नॉट ए, राइट, ए बट नॉट बी, बी बट नॉट ए ना, या not more than one of the event A or B occurs, राइट। ए हुआ, बी को हटा दिया, बी हुआ, ए को हटा दिया, राइट। दोनों हमारे पास उस जगह को हमने हटा दिया। ये दो के लिए मैंने पूरा लिखा। 2 मिनट का टाइम लीजिए, जल्दी से सबको नोट करने का देखें, कहीं पर लगता है एक्सप्लेनेशन का, हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। है सिंपल बात, बट ये सब चीजों को यूज करना होगा हमें जब हम प्रोबेबिलिटी करेंगे। एंड बिलीव मी, बहुत सिंपल सा पोर्शन है, एक स्कोरिंग जगह होगा। बट ये टर्मोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो बेस रहेगा ये सेट थ्योरी का बेस रहेगा, जो काम करना आपको आसान करें। सो अब मैं क्या करूंगा, एक छोटी छोटी मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोलूंगा 3 इवेंट के लिए। पहले आप अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करना, फिर मैं लिखूंगा, देखना वो मैच कर रहा है या नहीं, कहां पर गड़बड़ हुई, फिर उसको हम लोग एक एक करके बात करते जाएंगे, ठीक है। ओके, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. ओके ना, not more than one of the event A or B occurs, राइट। क्या क्या लिखोगे आप? ए और बी के लिए जो हमने ऊपर डिफरेंस लिखा था, उसको सेट थ्योरी में क्या लिखोगे? मैं लिख दूं, ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी। आर यू गेटिंग दिस? कैसे? ध्यान से देखो आप सेट थ्योरी में, अगर आपको दिक्कत हो तो सेट थ्योरी बना के आप देख सकते हो। एक ए है, राइट, और दूसरा मैंने बी ले लिया। फर्स्ट मैं क्या चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन बी बार, बी बार को छोड़कर ए वाले पोर्शन, तो ये वाली पोर्शन जो आपको दिखाई दे रही है। सेकंड में क्या चाह रहा हूं, ए बार, ए को छोड़कर पूरा, एंड बी में बी बार, राइट। ए बार बी बार के हमारे जितने भी पॉसिबल है, ए को छोड़कर पूरा, बी को छोड़कर पूरा, एंड दोनों में इंटरसेक्शन। क्या सुंदर सा, केवल बीच वाले पोर्शन को हटा के वो पूरा आपने लिख दिया, राइट। सो छोटी छोटी सर बात इसको 1 - A इंटरसेक्शन B नहीं लिख सकते? एकदम लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले ये तो समझ में आए कि क्वेश्चन ये दिया है, तब उसको लिख रहे हो 1 - A। हाँ, ठीक, वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, 1 - लिखेंगे, आंसर आ रहा है आपका, वेरी गुड। ना, अगर इसी को मैं लिखूं, आउट ऑफ 3 इवेंट्स ABC, only A occurs। छोटी छोटी बात है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में लेंगे आसान पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं पर बेस आगे क्वेश्चन मेरे को करने हैं, तो पहले पता तो चले क्या लिख रहा हूं।
तीन है, ए है, बी है, सी है। मैं क्या चाहता हूं, ए हो बी सी ना हो, राइट। सो लिखने का तरीका होगा इसे, ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, राइट। आई होप अब सबको क्लियर होना चाहिए। ए एंड बी occurs but not C. Very good. A, B, C bar. Right? थर्ड समझ ही गए हो क्या होगा, A, B and C, all three occurs। ये आपका कहानी को बहुत ही सिंपल कर जाएगा। इसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लेना, नहीं तो जल्दी से नोट कर लेना। इसी में एटलीस्ट वाले केस भी आ जाएंगे और दूसरे केसेस है वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। दो तीन चीजें और हैं, जल्दी से ये करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन एवरीवन। ओके, डन एवरीवन। तो कुछ आप लोगों के लिए, आउट ऑफ ए बी सी गिवन है आपके पास, राइट। एटलीस्ट टू ऑकर्स, एटलीस्ट टू ऑकर्स, राइट डाउन। सो इस कहानी में होगा क्या कि मुझे बोल रहा है कि एटलीस्ट टू ऑकर्स ए बी में, तो ऑब्वियसली मुझे ए बी टू ऑकर्स तो सी नहीं हुआ हो, यूनियन ए बी सी में बी नहीं हुआ हो, यूनियन ए बी सी में ए नहीं हुआ हो। ये पूरे मुझे एक साथ में लिखना होगा। ये यूनियन बता रहा है, देखो इंटरसेक्शन, ये तो एक जगह की बात बता रहा है कि ए बी सी तीनों को मैंने राइट चेक किया, तो ए का हुआ, बी का हुआ, सी का नहीं हुआ, राइट। ये भी एक लगातार मैं चेक कर रहा हूं, उसकी बात हुई, ये भी हमारे पास, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है दिस और दिस और दिस। ये किसी प्रोबेबिलिटी के लिए लिखना है तो पी ऑफ दिस। अब उसी में वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, तो इन दोनों और इन दोनों और इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो मुझे एक एक करके उनको भी हटाने होंगे। फिर हम लोग देखेंगे फॉर्मूला में हम कैसे यूज कर पा रहे हैं, राइट। बट पहले हम लोग ये इंश्योर कर ले भाई ये है क्या, लिखना कैसे है। आप बोल रहे हो मेरे को, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो इंग्लिश में, हिंदी में, राइट, जैसे भी, उसे मैं मैथमेटिकल कैसे लिखा। तो जैसे इसी को मैं बोलूं एबीसी में ही, आई होप इस बार सबका सही हो जाएगा, बस केवल सब लोग लिख देना कि यस सर डन, तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, राइट। आउट ऑफ दीज थ्री ओनली वन occurs। ऊपर जैसे लिखा था उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, हो जाए तो दैट्स गुड, राइट। प्यारी सी बात हो जाएगी हमारे लिए। होते जाए, राइट डाउन यस इन चैट की, यस सर हो गया। क्वेश्चन में आएंगे थोड़ी देर में बेटा, क्वेश्चन में आ रहे हैं हम लोग, राइट। थ्योरी एक बार आपको अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैं बार बार रेफरेंस यही करूंगा कि हमने ये किया है,
राइट। और अगर आपने उसको रिलेट कर लिया तो 100% आपका जो एडवांस एंड मेंस दोनों में ही क्वेश्चन आते हैं, 100% ये सही होके ही आता है। बहुत ही सिंपल सी बात। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल मैथमेटिकल टर्म है, प्रोबेबिलिटी काउंटिंग नहीं है। पीएनसी काउंटिंग हो सकती है जिसमें हमें हमेशा एट रैंडम कुछ चीजें स्टार्ट करनी पड़ती है। मैथमेटिक्स में ये जरूरी नहीं है। जब हम प्रोबेबिलिटी कर रहे होते हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, राइट, उसी पे हमें काम करना होता है। सो अगर इसकी मैं बात करूं, ओनली वन ऑकर्स, राइट, ए बी सी यूनियन ए बी, ए बार के साथ में यूनियन ए बी एंड सी, सी बार के साथ। ये वेरी गुड एवरीवन। कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का सही है? सबके गुड गुड गुड। वाह वाह वाह। सो ओनली वन के लिए हुआ, राइट। अब ऊपर वाले में था एटलीस्ट टू, राइट। सो ये पूरे में हमारे पास कम से कम दो है, राइट। तो हमने दो वाले तो यहां पर ले ही लिए थे, एक और इंक्लूड कर लो, क्या? ए बी एंड सी, एग्जैक्टली टू, एंड दिस इज फॉर एटलीस्ट टू, राइट। यहां पर हमने किया ओनली वन, नन और वन के साथ में करूंगा। अगर नन इसमें करना है, ए डैश बी डैश सी डैश इसमें इंक्लूड कर दो। वो डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या देने की कोशिश है, राइट। तो वहां से ही आप वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। ओके नाउ, अब ये पूरे कहानी के बाद में दो चीजें और, प्रोबेबिलिटी को या पीएनसी दोनों को ही सॉल्व करने के दो बहुत ही बेसिक से प्रिंसिपल आते हैं। एक होता है एडिशन प्रिंसिपल और दूसरा होता है प्रोडक्ट लॉ या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, राइट। एक्चुअल में ये जो एडिशन प्रिंसिपल है, ये हमने जो बात करी पी ए यूनियन बी में, पी ए प्लस पी बी होगा, कब होगा? तो अभी हम लोगों ने ये बात करी थी जब ए एंड बी जो हमारे पास है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए। प्रोडक्ट वाले में होता क्या है, ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट की बात हो जाती है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट की बात थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी करूंगा, बट यहां पर ए इंटरसेक्शन बी है तो पी ए पहले, एंड पी अगर ए हो गया है तो बी होने की, ए एंड बी, राइट, ए एंड बी ये लिखने का तरीका होता है, ए एंड बी दोनों का कॉपी चेक करना है या दोनों के सक्सेस चेक करना है या दोनों की वर्किंग चेक करनी है, राइट। तो हमने क्या किया है कि पहले ए की कॉपी चेक की, ए की वर्किंग चेक की, ए के सक्सेस चेक किए। अगर ए की वर्किंग चेक ये रीड किया जाता है, अगर ए की वर्किंग चेक हो चुकी है तो बी की वर्किंग होने की प्रोबेबिलिटी। जब ऐसा लिखा जाएगा ना, पी ए बी का मतलब ये है कि अगर ए की वर्किंग हो चुकी है तो बी की वर्किंग चेक करें, राइट। ए की वर्किंग हो चुकी है तो ये बी की वर्किंग, इसे बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट मतलब ए को, ए की वर्किंग हमें चेक करने के बाद ही मुझे बी पे आना है, राइट। सो ए एंड बी के ये रिलेशन हमारे पास होते हैं जो हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, राइट। ओके नाउ, कार्ड्स के बारे में तो आई होप सभी लोग जानते हो, नहीं, विदाउट एनी फेल। कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं, ब्ला 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 एवरीथिंग। चलिए फिर स्टार्ट करें, थोड़े से फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, राइट। अगर मैंने डाइस दिया पहले, क्योंकि पीएनसी में भी हम लोगों ने ये किया हुआ है, इसलिए इसी से मैं स्टार्ट करूंगा। 3 डाइस लिया, ओके। 3 डाइस, राइट। 3 डाइस लिया, रेगुलर डाइस है, राइट, रेगुलर डाइस है। इन तीनों में जो नंबर्स आ रहे हैं उसका सम होना चाहिए 10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस? बेसिक काउंटिंग।
डन। तो मुझे चाहिए सम इज 10, राइट। तो मान लेता हूं पहले में ये काउंटिंग है, जो पीएनसी आपने किया था वो है x प्लस वाई प्लस जेड, ये चाहिए 10, राइट। नंबर्स आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। आप कई तरीके से इस क्वेश्चन के 10 नंबर पर मैं पहुंच सकता हूं, या तो मैं काउंटिंग करूं, राइट, कि 1 2 3 4 कौन कौन से नंबर्स हैं, राइट। सैंपल स्पेस की बात करें तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट आ रहे हैं, वो हमारे पास है 6 क्यूब। पहले डाइस के पास 6 ऑप्शन, दूसरे के पास 6 ऑप्शन, तीसरे के पास 6 ऑप्शन, तो 6 क्यूब 216, तो ये फिक्स है। अब ये 10 आया होगा, ये कितने तरीके से आपके पास आ रहा है, इसी पर सब कुछ है। तो एवरीवन राइट डाउन इन चैट क्या आ रहा है आपके पास, क्या लिख सकते हो। वेरी गुड, आंसर आया, आंसर आया। रियांश, 30 केसेस आ रहे हैं आपके। ओके, आयुष 24 केसेस। ओके, कितने कितने हो गए तेरे, 1/12। ओके ओके, हम वेटिंग, हम वेटिंग। आंसर्स क्योंकि डिफरेंट जा रहे हैं सबके, 2 मिनट लगाना बनता है। एक बार कंसेप्ट देख लेंगे, बहुत आसानी से होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, जो भी लग रहा हो आपको गलत है सही है, जो भी लग रहा है कोशिश करें, आंसर्स लिखने का कोशिश करें। इट्स ओके, वेरी गुड। 1/8। ओके, चल देखता, देखना चाहिए अब, देखना चाहिए अब। सी, एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू है 10। इसे निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, जहां पर एक्स की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आ रहे हैं। सेकंड भी 6 1, एंड थर्ड में भी यही है, राइट। तीनों में ये नंबर आ रहे हैं, राइट। एंड इसमें मेरे को चाहिए 10। एक तो हो सकता है कि मैं काउंटिंग करना शुरू करूं, बट काउंटिंग इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट। काउंटिंग करना, राइट, जैसे 6 + 3 + 1, 1 से अगर स्टार्ट करूं तो 1 + 3, राइट, 4 10, एक तो आ गया ये 1 2 से तो जाएगा नहीं, 3 1 4 5 + 5, दूसरा ये जा सकता है। थर्ड 1 से और कोई 1 5 4 ही जाएगा, नहीं 1 वाले तो खत्म हो गए, राइट। 2 से अगर स्टार्ट करता मैं तो 2 1 नहीं लेता हूं, 2 2 4 + 6 10, राइट, 2 3 5 5 10, राइट, राइट, 2 3 एंड देन 3 3 6 + 4 10, राइट। सो अगर काउंटिंग पे मैं जा रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि काउंटिंग हमारे पास है, तो 3 3 6 4 10, राइट, 8 + 2 10, राइट। और तो कुछ जा नहीं सकते, राइट। यहाँ काउंट करें तो ये फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, 24 20 27, आई गेस कुछ ये जा रहा है, ये 3 3 6 3 9, राइट, 27 काउंटिंग से। लेकिन काउंटिंग इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट, कि क्योंकि ये इसमें रिपीट हो रहे हैं, इस पे रिपीट हो रहे हैं, इस पे रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें 3 तरीके से होंगे, 3 तरीके से होंगे, और सब जो बचे हुए हैं उसमें 6 6 6 वेज में होंगे, तो वो टोटल ऐड करके हमने किया। सो इसके निकालने के कई तरीके होते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले भी काम किया है इसमें। एक्स को हमने ले लिया T1 + 1, राइट। वाई को हमने ले लिया T2 + 1, जेड को हमने ले लिया T3 + 1, राइट। तीनों को ऐड करें, T1 + T2 + T3, वैल्यू कितनी आ गई, राइट, 10 था, 3 गया तो 7 आ गया।
एंड कोई भी टी की वैल्यू जो है वो 0 से 5 के बीच में। आप यहां पर चाहें तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं या बाइनोमियल पे जा सकते हैं, राइट। ट्राइनोमियल जो होता है अल्फा टू द पावर 0, अल्फा टू द पावर 1, अल्फा टू द पावर 2 अप टू अल्फा टू द पावर 5, और इसका पावर 3। जो यहाँ टी की वैल्यू दी है वो अल्फा के पावर में हमने लिया, जो एक्स वाई जी तीन नंबर है वो पूरे के पावर में लिया, और इस पूरे में जो हमें निकालना है वो अल्फा का पावर 7 निकालना। जो नंबर्स आपके पास है 0 1 2 3 4 5, वो हमने अल्फा के पावर में लिया। जितने डाइस है वो पूरे का पावर 3 लिया। जो इक्वल टू 7 निकालना है वो अल्फा टू द पावर 7 हमने यहाँ पर दिया। हमारी वर्किंग क्या है कि इसमें मुझे चाहिए अल्फा टू द पावर 7 का कोफिशिएंट। इसके लिए जीपी का फॉर्मूला आप चाहे तो बड़े आराम से लगा सकते हैं। 1 माइनस अल्फा टू द पावर 6 का पावर 3, 1 माइनस अल्फा का पावर -3, राइट। दोनों आपके पास एक्सपेंशन के लिए है। दिस इज 1 माइनस 3c1 अल्फा टू द पावर 6। आगे की टर्म नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि अल्फा टू द पावर 12 जा रहा है, मुझे 7 तक ही चाहिए। इसका तरीका मैंने पहले भी आपको बताया है। लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है यहाँ लिखे अल्फा टू द पावर सी आर एंड यहाँ r+2, राइट। जो भी पावर है, 3 पावर है 2, 4 पावर -4 पावर है तो 3, ये आप, राइट। आपको क्या चाहिए? 7। 7 के लिए r की वैल्यू 7 होगी, यहां से 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। 7+2 9c7 -3c1 इंटू पावर यहाँ 6 है तो वहां मुझे 1 चाहिए, 1 का मतलब है 3c1। 36 -9, वही जो हमारे पास पहले था। आप बाइनोमियल लगा सकते हैं या जैसे भी, आपके पास काउंटिंग भी है, बट काउंटिंग मैं सजेस्ट नहीं करता। कोशिश करो मैथमेटिकली हमेशा लाने का, वो आपको आसान भी करेगा एंड आसानी से आप आंसर्स भी ला पाओगे, राइट। ठीक है, ओके एवरीवन। ये काउंटिंग की बात चल रही है, प्योर काउंटिंग के लिए आपको जो काम करना है उस पर हम लोगों ने काम किया है। ओके, ओके, डन। अगर इसी डाइस में मैं बोलूं कि मेरे पास 4 डाइस है, राइट। जो हम लोगों ने यहाँ पर 3 डाइस लिया था, उसमें करता क्या हूं कि एक डाइस और बढ़ा देता हूं। अगर मेरे पास 4 डाइस हैं और 4 डाइस का सम जो है तो वो मुझे चाहिए, क्या रखना, 50। एक मिड का नंबर रखता हूं, राइट, 50। ये 4 डाइस पे सम चाहिए 15। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 15? बताएं तुम। ऊपर अगर आप हेल्प लेना चाहें, यहाँ है आपके पास जो हमने यूज किया। कोशिश करेंगे कैलकुलेशन के बाद राइट डाउन इन चैट।
क्या आया? नहीं, 4 डाइस है। तो 4 डाइस पे हम लोगों ने क्या कहा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू की वैल्यू क्या है? 15। तो फिर मैंने वही कर दिया, एक्स वाई जेड यू को सबको ले लिया, T1+1 T2+1 करके रख दिया। T1+T2+T3+T4, 1 1 1 1, 4 चले गए यहाँ पर, ये बन गया 11। राइट, ये आ गया मेरे पास 11। ओके, अब वही कर लेता हूँ, अल्फा टू द पावर 0, अल्फा टू द पावर 1, अल्फा टू द पावर 2, अप टू अल्फा टू द पावर 5। क्योंकि नंबर तो, अगर मैंने 1 यहाँ रख दिया है तो एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक है, T1 की वैल्यू 0 से 5 तक होगी। और ऐसे डाइस है 4। राइट, जीपी का सीरीज 1 माइनस अल्फा टू द पावर 6 का पावर 4 अपॉन में जो 1 माइनस अल्फा है वो ऊपर लिखा, तो 1 माइनस अल्फा का पावर -4, इसे लिख दिया 1 माइनस अल्फा का पावर 6। चाहिए क्या? यहाँ दिख रहा था मेरे को 11, तो अल्फा का पावर 11 चाहिए, वो यहाँ रखता। ये है समीशन अल्फा का पावर आर सी, राइट, आर, R+3। राइट, अब यहां पर इसे थोड़ा सा एक्सपेंड, एक दो टर्म तो कर लेता हूं। 1 - 4C1 अल्फा का पावर 6। ओके, सर माइक म्यूट है आपका। तो आर की वैल्यू क्या क्या होगी? तो फर्स्ट वाले से मैं देखूं तो यहां पर मुझे चाहिए था 11, 11+3 14C, 11 - 4C1, ये पहले से 6 है, मुझे चाहिए और 5, 5+3 8C6। ऐसे ही तो निकालना है, काउंटिंग नहीं काम करेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, काउंटिंग में आप फंस जाओगे ना। थोड़ा पेशेंस के साथ में ये रखोगे तो शायद आपके लिए काम करना आसान पड़ जाए। और छोटे छोटे टर्म्स में आप निकाल सकते हो। राइट, इसलिए मैं एक बार 1 लेके ना इसे कम कर दे रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपको आसान सा हो। सर राइट, उसे 8C6 कैसे लिखा? 6 यहाँ पर था ना बेटा, 6 में उधर 5, सॉरी 5 है, 6 है ना, 6 लिखो। हमने यहाँ 6 पावर कर लिया, तो यहाँ पर अल्फा टू द पावर 6 है, मुझे पावर 11 चाहिए था ना, तो आर की वैल्यू 5 तो लिख दिया। समझा समझा सर। ओके, डन। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन अभी मैं देने जा रहा हूं, जिसपे 8 10 क्वेश्चन दूंगा एक साथ में, जो डेफिनेटली आपको आना चाहिए उस हिसाब से मैं। लेकिन ये जितने भी एग्जाम तक, मेंस तक के एग्जाम है, वहां के लिए शायद आपको ये काम कर जाए। राइट, तो लेट्स सी, कार्ड्स के लिए एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। इफ 3 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards randomly, find probability that। आराम से, टेक योर टाइम ना, बड़ा रिलैक्स होके ये करना है, बट मेरे को चाहिए सबका आंसर सही आ जाए। राइट, फर्स्ट, ऑल किंग। सेकंड, नो किंग्स। थर्ड, एग्जैक्टली 1 किंग्स, 1 king, 2 queens, 1 king, 1 queen,
and 1 jack. All three, सर साइमल्टेनियसली लिए हैं तीन कार्ड्स को। हाँ बेटा, are of same color. All are of different color, right? All three of different shoes. All three of different denomination, right? That's it. सर डिफरेंट सूट्स मतलब वही ना, हार्ट स्पेड्स क्लब्स, और डिफरेंट डिनोमिनेशन मतलब नंबर्स 1 to 40 मान लो, या 1 to 13 नंबर मान लो, राइट? 1 to 13 है। गुलाम हो गया, जैक हो गया, किंग हो गया, राजा हो गया, क्वीन हो गया, रानी हो गई, इक्का हो गया, एस हो गया, राइट? इन सबको अलग अलग डिनोमिनेशन मान लिए, जिसमें एस को 1 मान लिया, एंड जैक, क्वीन एंड किंग को, राइट, 3 डिफरेंट हम लोग ने अज्यूम कर लिया। 11, 12, 13। ओके। और सर सेवेंथ आने की पॉसिबिलिटी तो जीरो होगी ना, क्योंकि दो ही कलर चलते हैं। हम्म ये है ऑल एट ए टाइम। जस्ट इसके बाद आएगा, राइट, विथ रिप्लेसमेंट, राइट, विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट? तो पहले वो कंसेप्ट एक बार क्लियर करेंगे, फिर विल गो फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट पर थोड़ा सा जाएंगे, फिर हम लोग फुल फ्रेज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उस पर मैं काम करूंगा, जिसमें बेस और कंडीशनल दोनों पर हमारे वर्किंग रहेंगे ना। एक, लाइक 1.5 आवर मैंने उसी के लिए रखा कि कोशिश रहे एक बार पूरा बेस आपके तैयार कर दें। अब उसको अप्लाई कैसे करना होता है वो हम लोग इसके बाद के सेशन पे
स्टार्ट करूं? डन एवरीवन? यस सर। ओके, चलिए। तो बड़ा सिंपल सा है, बेसिक से क्वेश्चंस पर हैं हम लोग, राइट। ऑल किंग्स, राइट, जितने हैं तो कितने किंग होते हैं? तो 4c3/52c3। नो किंग, 48c3/52c3। एग्जैक्टली वन किंग, 4c1 into 48c2 by, ऑब्वियसली सब में यही है, 52c3। वन किंग एंड टू क्वींस, राइट। one king and two queens, right? 4c1, 4c2 by 52c3, right? ये तीनों एक एक होने चाहिए, तो ऑब्वियसली 4c1, 4c1, 4c1 by 52c3, ऑल थ्री ऑफ सेम कलर, राइट। दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मेरे पास 26 जो कार्ड्स हैं, राइट, फर्स्ट वाले 26 रेड कार्ड हैं, इसमें से तीन आ जाए, या ब्लैक से तीन आ जाए, या 52c3, राइट। हाँ हाँ हाँ, ये सही बात बोले, ये तो जीरो ही है, तीन कलर कहाँ से आ जाएंगे? थ्री ऑफ डिफरेंट सूट्स, राइट, ऑल थ्री ऑफ डिफरेंट सूट्स, ये तीन के तीन होने चाहिए जो डिफरेंट सूट्स के होने चाहिए। अब पहली बात तो ये है कि डिफरेंट सूट्स वाले हमारे पास जो कार्ड हैं, राइट, इसमें हमारे को कौन कौन से सूट होते हैं? चार सूट होते हैं। अब इस चार सूट्स में से मुझे चाहिए कि कोई तीन ही सूट से ये पूरा काम हो रहा हो, राइट। फोर्थ सूट्स पे मेरे को जाना ही नहीं, राइट। तो क्या क्या रहा आपका आंसर, वो देखना चाहेंगे। डिफरेंट सूट, सर पहले तो चार सूट्स में से तीन सूट सिलेक्ट कर लेंगे तो 4c3 है। 4c3 से आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लिया, फिर? देन एक सूट में 13 कार्ड्स रहते तो वेरी गुड, 13c1 करेंगे 3 टाइम्स, वेरी गुड। पावर 3 अपॉन, और टोटल केसेस 52c3। राइट। एंड इसके वेरी गुड, ऑल थ्री ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन। तो हमने कहा कि नंबर्स को आप सोच ले कि 1 2 3 4 अप टू 10 है, फिर जय जो है उसको 11 नंबर दे दिया, क्वीन को आपने 12 नंबर दे दिया, किंग को आपने 13 नंबर दे दिया, एस को आपने नंबर 1 दे दिया। यहां पर आपको क्या चाहिए कि ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट डिनोमिनेशन, राइट। कैसे आप इंश्योर करोगे कि हर एक जो तीन के तीन आए हैं वो डिफरेंट डिनोमिनेशन से? सर पहले सर 13। चारों में से कोई एक सूट हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। हम्म। चारों में से कोई एक सूट हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और क्यों उसमें से सेलेक्ट कर चार रहे कार्ड हैं से हम लोग? करेंगे। सूट क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? हम लोग को तो डिनोमिनेशन चाहिए, सर नंबर्स। पहले सर पहले 13c3 से तीन डिनोमिनेशन चूज कर लेंगे। हम्म। फिर 4c1 से कोई भी एक सूट का वो कार्ड हो सकता है, तो 4c1 का होल क्यूब। बस वही जो ऊपर आपने किया, जो लाइक यही चीज करना है, जस्ट आपके रेफरेंसेस चेंज हो जाने, यही बोला जाना। 13c3 से मैंने तीन कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लिया, वो जो तीन नंबर हैं वो हमारे, राइट, हर एक नंबर जो है वो चार कार्ड कंटेन करता है, वो चार में से कौन सा है वो मुझे नहीं मालूम, तो 4c1 से हर एक बार उनके कार्ड्स को मैं सेलेक्ट करता क्या। वेरी गुड एवरीवन, राइट। आई होप इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होगी, राइट। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, राइट, यहाँ पर एक साथ पे कार्ड सेलेक्ट करना। लेकिन ये हमने टेकिंग ऑल द कार्ड्स एट ए टाइम, सबके सब हमने एक साथ लिया, लेकिन इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, क्योंकि ये दूसरी टर्म्स इस पे जो आएंगे, राइट। एक बार में पूरी चीजों को करने का मतलब समझ रहे हो ना, हर एक कंसेप्ट को आपको देना भी है, एंड वो हड़बड़ में भी नहीं आना चाहिए। तो हमने एक साथ में जो कार्ड लिया, इस बार कर क्या रहा हूं, इफ फोर कार्ड्स आर ड्रॉन, वन बाय वन, without replacement, right? फाइंड प्रोबेबिलिटी, क्या चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए भी करते हैं।
ऑल ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन। बस 4 क्वेश्चन काफी है, लेकिन इस बार है कंडीशन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। टेक योर टाइम। आप लोग कुछ इस तरह की एक रिवीजन की जरूरत होगी, राइट, कि हर एक चीज को मैंने कर दिया है यहाँ पर। ये बेसिक कंप्लीट होने के बाद नाउ वी आर गोइंग फॉर, इसके बाद थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलना शुरू करेंगे। एंड इससे इंपॉर्टेंट जो बात है कि जब हम लोगों को यहाँ पर काम करनी पड़ेगी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट जो कंडीशनल होते हैं उसकी, राइट। तो ये क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लोग कंडीशनल एक, फिर बेस दूसरा, एंड थर्ड, राइट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर काम करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना? स्टार्ट लें। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट जा रहे हो, इस बार केवल इस बात का ख्याल रखना है। ओके, फर्स्ट आप यहां करना चाहते हैं ऑल एसेस, राइट, सब के सब इक्का हो जाए, राइट। कैसे पॉसिबल है? तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि सैंपल स्पेस की बात करूं, क्योंकि 1 by 1 में आ रहा हूं, तो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया होगा 52C1 से, फिर 51C1 से, फिर 50C1 से, और फिर 49C1 से,
राइट, ये हम लोगों ने अपने कार्ड्स को, राइट, यहाँ पर ये है 4C1 से फर्स्ट एस, राइट, क्योंकि सभी डिफरेंट होते हैं, राइट, 1C1 से। और यू कैन सी दिस कि अगर मैं इसे लिखता 4C4/52C4, बात वही होती वैसे, विदाउट रिप्लेसमेंट। एंड यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है कि ये दोनों बातें एक जैसी ही दिख रही है। सेकंड, ऑल ऑफ सेम सूट्स, राइट, सब के सब एक ही सेम सूट्स के होने चाहिए, राइट। कैसे पॉसिबल? ऑल आर ऑफ सेम सूट्स। सर और पहले पहले तो कोई एक एक सूट सूट हम में लोग से सिलेक्ट कर लेंगे। दो आवाज आ गई एक साथ में। मुस्तफा, एक मिनट दो इनको। हाँ बोलो बेटा। यस, स्पीक इट आउट। यस सर, आई वाज सेइंग कि पहले कोई एक सूट हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन उसमें से 13 कार्ड्स है, वन बाय वन उसमें से कोई एक कार्ड सिलेक्ट करिए। मतलब यू आर सेइंग कि 4C1 into 13C1/52C1 is the first one. Now I have to stick with this suit only, so that's 12C1/50, यस, right? Then 11C1/50C1, 11C1/51C। 10C1/49C1, something like this, यस सर। right? All are of different suits. ये तो और मजेदार आ गया। मैं बोला कि फर्स्ट कार्ड कोई भी सेलेक्ट कर लिया, नीचे भी कुछ भी आ गया। अब वो सूट के 13 कार्ड को मैंने हटाता, 13 कार्ड जैसे मेरे पास हट गए, राइट, तो 39C1/51C1 इसे हटाया, 26C1/50C1 इसे हटाया, 13C1/49C1। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। राइट, ऑल ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, राइट। इस बार हम लोगों ने ये रख लिया था, याद होगा, 13 तक के डिनोमिनेशन है, राइट। 13 डिनोमिनेशन में आपको कहीं ना कहीं एक बार पिक करने हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। पूरे के पूरे 1 to 52 आपके पास है, तो शुरुआत तो कोई भी कार्ड हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसके बाद वाले वो 4 कार्ड हट गए मेरे पास, मतलब अब आएगा 48C1/51C1, उसके बाद 44C1/50C1, उसके बाद 40C1/49C1। दिस इज, दैट्स इट, राइट। थोड़े से वर्किंग पर ध्यान रखें, बहुत आसानी से काम बन रहा है, राइट। ये हम लोगों ने बेसिक प्रोबेबिलिटी के एक क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं उस तक हम लोग पहुंचे हैं। एंड आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस, राइट। 10 मिनट का हम लोग ब्रेक देंगे, राइट, फिर मैं एक नया ये भेज रहा हूं, उस पर आप सब फिर से ज्वाइन करेंगे, राइट। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग जो मैंने कहा था इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट पर चलेंगे, एंड जो क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं उस पर, और बेस थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर काम करेंगे। ओके सर एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन पे वापस जा सकते हो क्या, मेन जो ऊपर वाला? हाँ सर, उसमें जो लास्ट का पार्ट थे एक बार बता सकते हो एक और बार? क्या था? ऑल थ्री आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑल थ्री ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, राइट। तो हमारे पास डिनोमिनेशन टोटल थे 13। वन, एस को 1 लिया, फिर 2 3 4 करते करते के को 13 लिया। तो हमने कहा इनमें से 3 डिनोमिनेशन चाहिए, तो कोई भी 3 मैंने सेलेक्ट कर लिया 13C3 से, क्योंकि इस बार कार्ड हम लोग ऑल एट ए टाइम ले रहा हूँ, राइट। 13C3 से कोई भी 3 डिनोमिनेशन आ गया। इन 3 डिनोमिनेशन के साथ में, मतलब 3 नंबर्स के साथ में, अच्छी बात क्या है कि हर एक के पास 4 4 ऑप्शन है। तो हमने 4C1 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 से उनसे कार्ड पिक कर दिए। ये था ऑल एट ए टाइम के लिए। अगर यही चीज रहता मेरे पास, राइट, तो ये लास्ट वाला जो हमने किया वैसा मैं करता। अगर 3 कार्ड रहता तो 52C1/52C1 करता, फिर वो 4 कार्ड को हटा के जो 44 बचे हुए उसमें से एक सेलेक्ट करता, फिर वो 4 and 4 8 कार्ड्स को मैं रिप्लेस रिजेक्ट करने के बाद जो बचे हुए 44 कार्ड है उसमें से एक पिक करता। ये यहाँ ऐसा बनता। ये तब की बात होती जब मुझे 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, और विथ रिप्लेसमेंट होता तो फिर वो कार्ड भी वहां इंक्लूड होता जाता।
राइट। तो नीचे जो है डिनोमिनेशन आपके पास, राइट, डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होता विदाउट रिप्लेसमेंट। सिंपल। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो अभी 5 से 10 मिनट के अंदर थोड़ा सा रिलैक्स हो लो आप लोग, फिर मिलते हैं। हाँ सर, अपने पिछले वीक का जो एडवांस वाला लेक्चर था वो अपलोड नहीं किया।